क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर कैसे बन जाते हैं? और कुछ लोग बहुत कमाते हुए भी कंगाल क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ नंबर्स में नहीं, सोच में छुपा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो पैसे के साथ हमारे व्यवहार को समझाती है। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, उससे ज्यादा जरूरी है हम पैसा कैसे सोचते हैं। यह किताब हमें बताती है कि निवेश, सेविंग और खर्च करने के फैसले हमारी सोच, आदत और भावनाओं से जुड़े होते हैं। पैसे को समझने के लिए आपको चार्ट्स और ग्राफ नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान समझना होगा। यह किताब आपको अमीर बनने से पहले अमीर सोचने की कला सिखाती है। इसमें 18 छोटे छोटे अध्याय हैं, जिनमें गहरी समझ और सरल उदाहरण दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी में समझते हैं, आसान भाषा और रियल लाइफ उदाहरणों के साथ। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, कोई पागल नहीं है। हम सब पैसे को अपने अनुभवों से समझते हैं। किसी के लिए शेयर मार्केट रोमांचक है, तो किसी के लिए डरावना। कोई बचपन में गरीबी देखता है, तो वो बचत को प्राथमिकता देता है। और जो हमेशा आराम में रहा है, वो रिस्क लेने से नहीं डरता। इसलिए किसी के फाइनेंशियल फैसले को पागलपन मत कहो। उनकी सोच उनके अनुभव की उपज है। यह समझदारी का संकेत है कि हम दूसरों को जज ना करें। हर किसी की मनी माइंडसेट अलग होती है। पैसा कमाने का तरीका एक जैसा नहीं होता। इसलिए दूसरों की नजर से नहीं, अपनी समझ से पैसे को देखो। चैप्टर 2, लक, रिस्क, किस्मत और जोखिम। सफलता में भाग्य का योगदान होता है और असफलता में रिस्क छुपा होता है। बिल गेट्स की तरह कई स्मार्ट लोग थे, पर उन्हें वो मौका नहीं मिला। इसलिए खुद को सफल मानने से पहले किस्मत को धन्यवाद दो और दूसरों की असफलता पर जल्दी मत जज करो। हो सकता है वे उतने ही मेहनती थे, बस समय साथ नहीं था। भाग्य और जोखिम दो जुड़वा भाई हैं। एक आपको ऊपर उठा सकता है, दूसरा नीचे गिरा सकता है। ये जानकर हमें विनम्र रहना चाहिए और हर फैसले में जोखिम का आकलन जरूरी है। चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी काफी नहीं होता। इंसान की लालच की कोई सीमा नहीं होती। 1 करोड़ मिलने के बाद हम सोचते हैं अब 2 करोड़ चाहिए। ये अंतहीन दौड़ है और चाहिए। लेकिन असली अमीरी है मेरे पास काफी है समझना। अगर आप हर समय और चाहते हैं तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इतिहास में कई लोग लालच में सब कुछ हार चुके हैं। संयम ही धन को स्थायी बनाता है। आप तभी अमीर हैं जब कह सकते हैं बस अब ठीक है। पैसा जरूरी है, लेकिन सीमित इच्छाएं ज्यादा कीमती हैं। काफी जानना समझदारी और सुख का प्रतीक है। चैप्टर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, चौंकाने वाला कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग पैसा कमाने का जादुई तरीका है। ये धीरे धीरे शुरू होता है, फिर रफ्तार पकड़ता है। वॉरेन बफे 10 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं और उनकी ज्यादातर दौलत 60 के बाद बनी। इसका कारण है समय और कंपाउंडिंग का मेल। छोटे छोटे फायदे अगर समय के साथ जुड़ते रहें तो बड़ा असर होता है। यही कारण है कि जल्दी शुरू करना जरूरी है। कंपाउंडिंग को समझो, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। ये जादू है जो धैर्य मांगता है, लेकिन फल मीठा देता है। एक पेड़ की तरह लगाओ, पानी दो और समय दो, फल मिलेगा। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनना आसान नहीं, लेकिन बने रहना उससे भी मुश्किल है। धन कमाने में साहस और रिस्क लगता है।
लेकिन उसे बचाने में समझदारी, धैर्य और डर जरूरी है। कई लोग बड़ी कमाई करते हैं लेकिन खर्चे में सब उड़ा देते हैं। अमीर बनने के लिए अटैक जरूरी है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए डिफेंस और सुरक्षा प्लान जरूरी है। सेविंग्स, बीमा और विविध निवेश यही बचाते हैं। सबसे बड़े बिजनेसमैन भी बिना रणनीति सब खो सकते हैं। इसलिए सिर्फ कमाओ नहीं, बचाओ, बचाओ और बचाओ। अमीर बनने का सपना देखो, लेकिन उसे बनाए रखने की योजना भी बनाओ। चैप्टर 6 टेल्स यू विन टेल्स में जीत। कभी कभी एक फैसला आपकी किस्मत बदल देता है। 100 में से कुछ ही फैसले बड़ा मुनाफा देते हैं। बचे हुए बस चलते रहते हैं या फ्लॉप हो जाते हैं। बड़ी कंपनियों के कुछ प्रोजेक्ट ही हिट होते हैं, बाकी एक्सपेरिमेंट। लेकिन वही हिट प्रोजेक्ट बाकी घाटे को भी कवर कर लेते हैं। इसे कहते हैं टेल्स जो सब कुछ बदल सकती हैं। इसलिए बार बार कोशिश करते रहना जरूरी है। हर निर्णय परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ चमत्कार कर देंगे। बड़ी जीतें छोटी छोटी असफलताओं को मात देती हैं। इसलिए फेल होने से डरो मत, शायद अगला फैसला टेल साबित हो। चैप्टर 7 फ्रीडम आजादी। असली दौलत क्या है? अपनी मर्जी से जीने की आजादी। अगर आप तय कर सकते हैं कि कब और कैसे काम करना है, तो आप अमीर हैं। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, वो आपके समय और आजादी की कीमत चुकाता है। जब काम जरूरत नहीं बल्कि पसंद बन जाए, वहीं असली सफलता है। ज्यादा पैसा लेकिन कम आजादी, ये समझदारी नहीं। अपनी जिंदगी का मालिक बनना ही असली अमीरी है। समय को कंट्रोल करने की शक्ति पैसे से आती है, लेकिन उसके लिए सही प्लानिंग और सीमित इच्छाएं जरूरी हैं। इसलिए कमाओ, बचाओ और आजादी को सबसे ऊपर रखो। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स, कार वाला भ्रम। जब हम किसी महंगी कार को देखते हैं, हम सोचते हैं काश मेरी होती। लेकिन हम उस व्यक्ति की तारीफ नहीं करते जो चला रहा होता है। असल में हम खुद के बारे में सोचते हैं, न कि उसके बारे में। यहीं से आता है कार वाला भ्रम। लोग दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ध्यान खुद पर चाहते हैं। पर हकीकत यह है कि लोगों को आपकी नहीं, आपकी चीजों की परवाह होती है। इसलिए खुद को साबित करने के लिए महंगे सामान मत खरीदो। सादगी में भी गरिमा होती है। दिखावे से प्रभावित होने के बजाय वास्तविक मूल्य बनाओ। सम्मान कमाना है तो किरदार बेहतर बनाओ, कार नहीं। चैप्टर 9 वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। दौलत वो है जो आप नहीं देखते। दौलत का मतलब है वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया। फ्लैशी लाइफस्टाइल अमीरी का संकेत नहीं है। असली अमीर वो है जिसने सेविंग की, निवेश किया और दिखावा नहीं किया। एक महंगा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब खर्च है, दौलत नहीं। दौलत छुपी होती है बैंक अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में, एफडी में। आप जितना कम दिखावे में खर्च करते हो, उतना ज्यादा बचा सकते हो। पैसे को शो नहीं, ग्रो करने दो। जो आप नहीं देखते वही भविष्य सुरक्षित करता है। इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए खर्च मत करो। असली अमीरी है सादगी से जीना, समझदारी से बचाना। चैप्टर 10 सेव मनी, पैसे बचाओ। अमीर बनने की शुरुआत सेविंग से होती है। सेविंग सिर्फ पैसों का नहीं, आपकी आदतों का खेल है। इनकम चाहे कम हो, लेकिन सेविंग की सोच बड़ी होनी चाहिए। हर सेव की गई राशि आपके भविष्य की सुरक्षा है। सेविंग से आप अवसर खरीद सकते हैं, शांति भी। सिर्फ इनकम बढ़ाने पर ध्यान मत दो, खर्च घटाना भी जरूरी है।
खर्च कम करके आप पैसे के मालिक बनते हैं। सेविंग आजादी का पहला कदम है। जितनी जल्दी सेविंग शुरू करोगे उतनी जल्दी अमीर बनोगे। इसलिए पैसा कमाने से पहले पैसे को रोकना सीखो। चैप्टर 11 रीजनेबल रैशनल, समझदारी बनाम तर्क। पैसे से जुड़े फैसले हमेशा तर्क पर नहीं चलते। कई बार हमें तर्क नहीं, समझदारी से काम लेना पड़ता है। इंसान कोई रोबोट नहीं है, हम भावनाओं से प्रभावित होते हैं। इसीलिए अपने लिए जो प्रैक्टिकली सही हो वही चुनो। हर बार सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना जरूरी नहीं, बल्कि जो निर्णय आपको लंबे समय तक टिकाए रखे वो सही है। कुछ फैसले डर से भी लिए जाते हैं और वो भी गलत नहीं होते। अपनी मानसिक शांति को ध्यान में रखकर निर्णय लो। पैसा कमाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए सिर्फ लॉजिक नहीं, लॉन्ग टर्म सोच जरूरी है। चैप्टर 12 सरप्राइज फैक्टर। भविष्य हमेशा पहले जैसा नहीं होता, वो बदलता है। सबसे बड़ा जोखिम वो होता है जो कभी सोचा ही नहीं गया। 2008 की मंदी, कोविड जैसी घटनाएं, ये सब सरप्राइज थे। इसलिए योजना बनाओ लेकिन फ्लेक्सिबल रहो। अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखो। आपका प्लान ए फेल हो सकता है, इसलिए प्लान बी तैयार रखो। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यही स्मार्ट सोच है। रिस्क को नजरअंदाज मत करो, भले वो दिखे ना। जो तैयार रहता है वही सुरक्षित रहता है। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को संकट से बचाना। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश। कोई भी योजना परफेक्ट नहीं होती, इसलिए हमेशा कुछ जगह छोड़ो गलती की गुंजाइश के लिए। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए फुल रिस्क मत लो। इन्वेस्टमेंट में भी मार्जिन रखना जरूरी है। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं चला तब क्या? यही सोच आगे बढ़ने में मदद करती है। पैसा कमाने में एक स्ट्रैटेजी रखो, लेकिन बैकअप भी रखो। फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाओ ताकि गिरो तो बच सको। सफलता में प्लानिंग जितनी जरूरी है उतनी ही कुशन भी। थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना ही आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। चैप्टर 14 यूल चेंज, आप बदलेंगे। आज जो सपने हैं वो 10 साल बाद बदल सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ लेकिन फ्लेक्सिबल रहो। इंसान बदलता है, उसकी प्राथमिकताएं भी। हो सकता है जो आज जरूरी है कल वैसा न लगे। इसलिए भविष्य को ओपन माइंड से देखो। बदलाव को रोकना नहीं, अपनाना सीखो। निवेश भी वैसा ही हो जो आपके बदलाव के साथ चले। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार की बात नहीं, यह चलता रहता है। जो अपने आप को अपडेट करता है वही सफल रहता है। इसलिए बदलाव से मत डरिए, वो आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है। हर अच्छी चीज की कीमत होती है, सीधा या छुपा हुआ। शेयर मार्केट का रिटर्न फ्री नहीं, उसमें रिस्क की कीमत है। सफलता का प्राइस है धैर्य और संघर्ष। जो दिखता है आसान, उसमें भी बलिदान छिपा होता है। पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन उसकी कॉस्ट समझनी जरूरी है। कोई भी बड़ा फायदा बिना इमोशनल कॉस्ट के नहीं आता। निवेश का सही रिटर्न मिलता है जो उसकी मानसिक कीमत चुका पाए। हर फायदा एक कीमत लेकर आता है, समय, धैर्य या तनाव। समझदारी ये है कि उस कीमत को स्वीकार किया जाए, तभी असली मुनाफा संभव है। चैप्टर 16 यूमी, मैं और तुम। सबकी फाइनेंशियल सोच अलग होती है। कोई ट्रेडिंग करता है, कोई इन्वेस्टिंग, दोनों सही हो सकते हैं। आप जिसे लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो किसी और के लिए शॉर्ट टर्म हो सकता है।
इसलिए दूसरों के फैसलों को देखकर अपने फैसले मत बदलो। आपका लक्ष्य, समय और रिस्क प्रोफाइल अलग है। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो सच नहीं भी हो सकता। इसलिए अपनी सोच से फैसले लो, दूसरों की नहीं। फाइनेंशियल आजादी पर्सनल होती है, पब्लिक नहीं। खुद को समझो, तभी पैसा समझ में आएगा। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नकारात्मकता का आकर्षण। बुरी खबरें ज्यादा ध्यान खींचती हैं, इसलिए लोग नकारात्मकता को जल्दी सच मान लेते हैं। लेकिन असली ग्रोथ धीरे धीरे और पॉजिटिव सोच से होती है। डर बिकता है, पर समझदारी आपको आगे बढ़ाती है। खबरों से मत घबराओ, अपने ज्ञान से निर्णय लो। दुनिया हर संकट से उबरती है, सब्र और समझ से। निवेश में धैर्य और आशावाद सबसे बड़े हथियार हैं। डर से नहीं, ज्ञान से फैसला करो। नकारात्मक सोच आपको रोक सकती है, पर सकारात्मक सोच आगे ले जाती है। इसलिए भरोसा रखो, भविष्य बेहतर होगा। चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, जब आप कुछ भी मान लेते हैं। जब पैसे की बात आती है तो लोग जल्द ही अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। लालच और डर हमें बिना सोचे समझे फैसले करवाते हैं। सोशल मीडिया, टिप्स और शॉर्टकट, इनसे सावधान रहो। पैसा कमाने के लिए लॉजिक चाहिए, मैजिक नहीं। फाइनेंशियल निर्णय भावनाओं से नहीं, डेटा से लो। अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो 2 बार सोचो। सवाल पूछो, खुद रिसर्च करो और फिर निवेश करो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। पैसा समझदारी से बनता है, विश्वास से नहीं। इसलिए सोचो, समझो और फिर भरोसा करो। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसा एक भावनात्मक खेल है, सिर्फ तर्क का नहीं। अमीरी का रास्ता एक्सेल शीट से नहीं, सोच और व्यवहार से बनता है। स्मार्ट बनो, लेकिन उससे भी ज्यादा धैर्यवान और विनम्र बनो। कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है बचाना और समझदारी से खर्च करना। याद रखिए, असली अमीरी दिखावे में नहीं, सादगी, आजादी और संतोष में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किताब का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगला वीडियो किस बुक पर होना चाहिए वो भी जरूर बताएं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पैसा बदलता है सोच से, न कि सिर्फ मेहनत से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।